क्योंकि इस बार हमारी भाभी बहनें नहीं थी, इसलिए हम बच गए। पिछले बार तो इसका जवाब। चिराग पासवान जब राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे तो सबसे ज्यादा असुरक्षित खुद को महसूस कर रहे थे। देख रहे थे कि अगल बगल से कोई ऐसी सवाल तो नहीं आ जाएगी जिसका जवाब उनके पास नहीं हो। लेकिन इस बार चिराग पासवान बच गए। बचने का कारण था कि ना दीदी मौजूद थी और ना ही भाभी। पिछले इफ्तार के मौके पर आयोजित पार्टी में चिराग पासवान जब पहुंचे थे तो मीसा भारती और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने चिराग पासवान से शादी करने का दबाव डाला था। बड़ी बहन मीसा भारती ने तो यहाँ तक कह दिया था कि चिराग अगले साल जब आप आइएगा तो आप शादी करने के बाद ही आइएगा। चिराग पासवान को इस बात का डर था कि कहीं आज के इफ्तार पार्टी में भी अगर वो पहुँचते हैं तो उनसे यही सवाल तो नहीं किया जाएगा। चिराग गए, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया, तेजस्वी यादव से गले मिले, काफ़ी इत्मीनान से बातचीत की और बैठे रहे। लेकिन कोई भी सवाल उनको परेशान करने वाला नहीं पूछा गया, क्योंकि उस वक्त इफ्तार पार्टी में ना उनकी बहन दिखी और ना ही उनकी भाभी। जब यह सवाल चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने खुद बताया कि भाभी के नहीं रहने की वजह से आज वो बच गए। लेकिन यह सवाल चिराग से हर दफ़े पूछा जाता है कि चिराग शादी कब करेंगे। और बात जब पारिवारिक रिश्तों की होती है तो फिर रिश्ते से भी सवाल पूछा जाता है। चिराग पासवान ने पिछले दफ़े कहा था कि आप भाभी हैं, आप ही जिम्मेवारी उठा लीजिए शादी कराने की। फिर राजश्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। लेकिन इस बार चिराग पासवान अपनी भाभी को ये बधाई देने के लिए पहुंचे थे। तेजस्वी यादव को उन्होंने बधाई दिया इफ्तार पार्टी के मौके पर। लंबे समय के बाद चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आमने सामने हुए थे। तेजस्वी यादव जब से पापा बने थे चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हुई थी। चिराग इफ्तार पार्टी में पहुंचे तो उन्होंने अपने भतीजी के लिए तेजस्वी यादव और राजश्री की जो बिटिया रानी का जन्म हुआ उसके लिए चिराग पासवान ने बधाई दी। चिराग पासवान ने कहा कि कात्यायनी के जन्म के बाद से यह पहला मौका होगा जब वो फेस टू फेस मिलकर इस परिवार को अपनी बधाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव तो खुश थे ही चिराग पासवान सहित तमाम नेताओं के आने को लेकर, लेकिन खुद इस इफ्तार पार्टी में शामिल होकर भी चिराग पासवान गदगद दिखे। चिराग पासवान ने कहा कि उनके रिश्ते पारिवारिक हैं और आज मौका खास था इफ्तार पार्टी का, लेकिन उससे भी खास ये था कि वो अपनी भतीजी के जन्म के बाद मिल नहीं पाए थे, अच्छे से बात नहीं कर पाए थे। तो आज वो अच्छे से बात करने पहुँचे थे, बधाइयाँ देने पहुँचे थे और उन्होंने तेजस्वी यादव से तेजस्वी यादव को मिलकर उन्होंने बधाई तो दी है। मलाल रह गया कि इस बार भाभी नहीं थी, दीदी नहीं थी, तो भाभी के उन सवालों से बच गए और अपनी भतीजी को देख भी नहीं पाया। हालांकि इन तमाम बातों के बीच चिराग पासवान के चेहरे पर मुस्कान थी, संतुष्टि का एक भाव भी दिख रहा था कि वो सियासत में भले ही जिसका विरोध करते हैं, सियासत से इतर अगर बात पारिवारिक है तो दोनों साथ भी दिखते हैं। इस बार भी आया हूँ। इस बार का कारण थोड़ा खास है क्योंकि इस बार का कारण थोड़ा खास है, मेरी भतीजी का जन्म भी हुआ, तो ऐसे में दोनों परिवारों के भाई पुराने मधुर संबंध तो रहेंगे। संबंधों को मैंने हमेशा निभाया है, पर इसके कोई राजनीतिक मायने निकाले जाए ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस दिन मेरे प्रायर कमिटमेंट थे। अब देखिए ये सारे कार्यक्रम क्या व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल होते हैं, किसी के घर पे जाना, इस परिवार से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा कभी कोई ऐसा व्यक्तिगत रिश्ता तो नहीं रहा। जितने भी उनके संबंध उनके साथ रहे मेरे राजनीतिक रहे, और वो भी सब जानते हैं कि बहुत मधुर तो नहीं रहे। आज मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई क्या सीएम? बस मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने हालचाल पूछा, मैंने जवाब दिया, बस। और उससे चिराग जी एक सवाल की, इस बार शादी वाला सवाल आपसे नहीं पूछा गया कि शादी कब करिएगा? क्योंकि इस बार हमारी भाभी बहनें नहीं थी, इसलिए हम बच गए। पिछले बार तो इसका जवाब था। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।